हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो भागकर क्लास में आती है। इस लड़की का नाम युंजी है। वो भागकर जाती है और एक लड़के को हक करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उसके सिर को पकड़कर उसे रोक देता है। इस लड़के का नाम ग्यूटक है। युंजी कहती है कि तुम मुझे बाहर छोड़कर खुद अंदर क्यों आ गए? मैं तो बाहर ही तुम्हारा वेट कर रही थी। ग्यूटक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आना चाहता था। युंजी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्यूटक चिढ़ते हुए कहता है क्योंकि तुम हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो। युंजी सैड होते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? ग्यूटक थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी युंजी कहती है कि फिर मुझे हक दो, और ऐसा कहकर वो उसे हक करती है। ग्यूटक खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी क्लास मॉनिटर आकर कहती है कि तुम दोनों क्लास में फ्लर्ट करना बंद करो। ग्यूटक कहता है कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। वहीं पास में दो स्टूडेंट बैठे होते हैं। उनमें एक चश्मिश और दूसरा गोलू मोलू होता है। चश्मिश कहता है कि ग्यूटक सुंदर लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है। गोलू कहता है कि या तो वो गे है या फिर वो अंदर से एक लड़की है। फिर वो दोनों शॉक होते हुए कहते हैं कि वो गे होने के साथ साथ एक किन्नर भी हो सकता है। साइड से ग्यूटक चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। तभी युंजी वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद बोसंग नाम का एक लड़का ग्यूटक के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम और युंजी रिलेशनशिप में हो? ग्यूटक कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? बोसंग कहता है कि मैं युंजी को शुरू से लाइक करता हूँ। क्या तुम उसे पटाने में मेरी मदद कर सकते हो? ग्यूटक उसे साफ मना कर देता है। तभी बोसंग उसे वीडियो गेम देता है और कहता है कि क्या अब तुम मेरी हेल्प करोगे? ग्यूटक एक्साइटेड होते हुए कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। युंजी के वापस आने पर ग्यूटक पूछता है कि क्या सैटरडे को तुम फ्री हो? युंजी कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ। बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है? ग्यूटक कहता है कि तुम सैटरडे को 12 बजे तैयार होकर पार्क में आ जाना। युंजी कहती है कि क्या मुझे तैयार होकर आना है? फिर वो खुश होते हुए पूछती है कि क्या हम डेट पर जा रहे हैं? ग्यूटक कुछ नहीं कहता और गेम खेलने में बिजी रहता है। सैटरडे को युंजी पार्क में ग्यूटक का वेट कर रही होती है। किसी के आने की आहट होने पर वो खुश होकर पलटती है, लेकिन बोसंग को वहाँ देखकर वो चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ग्यूटक कहाँ है? बोसंग कहता है कि क्या तुमने उसका मैसेज नहीं पढ़ा? तब युंजी अपना फोन चेक करती है। ग्यूटक ने उसे मैसेज करके बोसंग के साथ एंजॉय करने के लिए कहा होता है। बोसंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इसलिए मैंने ग्यूटक से मेरी हेल्प करने के लिए कहा था। युंजी कहती है कि मैं तो आज ग्यूटक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। बोसंग कहता है लेकिन ग्यूटक ने तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करने के लिए कहा है। अगर तुम मेरे साथ एंजॉय करोगी तो ग्यूटक को भी अच्छा लगेगा। युंजी पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? बोसंग उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेता है और फिर वो उसे अपने घर चलने के लिए मना लेता है। घर में वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। युंजी पूछती है कि अब हम क्या करें? बोसंग उसे किस करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बोसंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर वो युंजी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ ग्यूटक अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें युंजी को बोसंग के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए था, वो अच्छा लड़का नहीं है। ग्यूटक कहता है कि बोसंग पढ़ा लिखा एक अच्छे और अमीर घर से है। गोलू कहता है कि वो बहुत सारी लड़कियों को डेट करता रहता है। चश्मिश कहता है कि वो एक प्ले बॉय है। ग्यूटक कहता है कि क्या सच में वो ऐसा है? गोलू कहता है कि तुम सच में एक हार्टलेस पर्सन हो। चश्मिश कहता है कि युंजी पिछले 3 सालों से तुम्हें लाइक करती है। ग्यूटक कहता है कि इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा खुश हूँ कि उसे एक अच्छा लड़का मिल गया है। गोलू कहता है कि क्या तुम्हें खुशी होगी अगर वो युंजी को हर्ट करेगा? चश्मिश कहता है कि वो लड़कियों के गंदे वीडियो भी बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोसंग ने अपने फोन को रूम में छुपाकर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रखा होता है। बोसंग ने युंजी को पकड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि ग्यूटक ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। ये सुनकर युंजी चौंक जाती है। बोसंग कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर जहाँ चाहूँ वहाँ तुम्हें टच कर सकता हूँ। युंजी पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसे ये सब बहुत पसंद आएगा।
कुछ देर सोचने के बाद युंजी मान जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बोसंग उसे किस करने वाला होता है कि तभी डोरबेल बजती है। बोसंग बाहर जाकर देखता है तो वहाँ ग्यूटक आया होता है। बोसंग पूछता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। ग्यूटक सीधा उसके घर में घुस जाता है। बोसंग उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्यूटक उसे उसका गेम वापस करके कहता है कि तुम इसे वापस रखो। बोसंग इरिटेट होकर पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तब मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। बोसंग उसे दफा होने के लिए कहता है। ग्यूटक फिर भी अंदर के रूम में जाता है। वहाँ वो युंजी को बेड पर लेटे देखता है। थोड़ा ढूंढने पर उसे वहाँ छुपा कैमरा मिल जाता है। वो बोसंग से पूछता है कि ये सब क्या है। बोसंग हड़बड़ा जाता है। ग्यूटक उसके पेट पर पंच मारकर उसे गिरा देता है और कहता है कि मैं ये कैमरा पुलिस को दूंगा। और फिर वो युंजी को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में युंजी उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ करना चाहती थी। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। तभी ग्यूटक अचानक से उसे गले लगा लेता है और सॉरी कहता है। युंजी कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़े रह सकती हूँ। ग्यूटक उसे हाँ कहता है। फिर युंजी पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले युंजी ग्यूटक के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करती है ताकि वो ग्यूटक को कहीं भी आसानी से ढूंढ सके। ऐप देखकर ग्यूटक कहता है कि ये मुझे ट्रैक करने की ऐप नहीं है, बल्कि इससे मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ। ये सुनकर युंजी उससे फोन छीनना चाहती है, लेकिन ग्यूटक कहता है इससे मैं तुमसे बचकर रह पाऊंगा। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। चश्मिश और गोलू दोनों वहाँ आ जाते हैं। गोलू पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कपल्स बनने का सोच लिया है। चश्मिश कहता है कि लग रहा है कि मामला सेट हो गया है। ग्यूटक युंजी को दूर करते हुए उन दोनों से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। युंजी उससे चिपकते हुए कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। उसे हक करके युंजी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद ग्यूटक युंजी को मैथ्स पढ़ा रहा होता है, लेकिन युंजी एक सिंपल से सवाल का भी गलत जवाब देती है। ये देखकर वो अपना माथा पीट लेता है। ग्यूटक कहता है कि ऐसे तुम कॉलेज कैसे जाओगी। युंजी कहती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो पूछता है कि फिर तुम क्या करोगी। युंजी कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। पीछे से दोनों बॉयज कहते हैं कि ये दोनों तो अभी से शादी की बात करने लग गए। ग्यूटक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। युंजी कहती है कि मुझे हाजुन के लिए बुरा लग रहा है। ग्यूटक पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है कि ये हमारा बेटा है। पीछे से बाकी स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि इन दोनों का तो ऑलरेडी एक बेटा भी है। ग्यूटक कहता है कि हमारा कोई बेटा नहीं है। युंजी कहती है कि वो फ्यूचर में हो जाएगा। ग्यूटक कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। युंजी कहती है कि तुमने तो हमारे बेटे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। तुम एक कातिल हो। ग्यूटक कहता है कि ना तो मैं तुम्हें डेट करूँगा और ना ही तुमसे शादी करूँगा। युंजी कहती है कि मैं तुम्हें मुझे डेट करने के लिए मजबूर कर दूंगी। वो पूछता है कि तुम ये कैसे करोगी। युंजी उससे चिपकते हुए कहती है कि ऐसे। ग्यूटक खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है। तभी क्लास मॉनिटर आकर कहती है कि क्लास में फ्लर्टिंग करना बंद करो। युंजी कहती है कि ये बहुत अकेला है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं इसे हक कर रही थी। पीछे सब लोग बड़बड़ाते हैं कि इतना बड़ा होने पर भी इसका कोई दोस्त नहीं है। ग्यूटक कहता है कि मेरे भी दोस्त हैं। युंजी कहती है कि फिर तुम मुझे अपने फ्रेंड का नंबर दिखाओ। ग्यूटक बहुत देर तक अपना फोन चेक करता है। क्लास मॉनिटर पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। ग्यूटक कहता है नहीं। तभी युंजी क्लास मॉनिटर से कहती है कि क्या तुम इसकी फ्रेंड बनोगी। ग्यूटक भी आस भरी नजरों से क्लास मॉनिटर को देखता है। क्लास मॉनिटर कहती है कि ये मुझे इतना डरावना लगता है कि इसकी फ्रेंड बनना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये सुनकर ग्यूटक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। युंजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फ्रेंड बनाना सिखाऊंगी। ग्यूटक कहता है कि तुम सब तो अपनी लाइफ मजे से जी रहे हो। क्लास मॉनिटर कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्लास मॉनिटर होने के नाते मुझे तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहिए। चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ग्यूटक कहता है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मेरा फ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं है। युंजी इमोशनल होकर कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ग्यूटक चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी सब एक साथ कहने लगते हैं कि तुम रो मत। ग्यूटक रोते हुए कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। युंजी उसके पास आकर कहती है कि तुम रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
क्लास मॉनिटर सबसे कहती है कि चलो हम सब इसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। सब लोग आकर उसे हक करते हैं। ग्यूटक उन सबको थैंक्स कहता है। फिर वो कहता है कि अचानक से मैं अकेला क्यों हो गया था, ये सब चल क्या रहा है। लेकिन इसके पास सब उसके फ्रेंड बन जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।